जब एक एक रुपए के लिए तरस रहे हो तब इस उपाय को करके देख लेना। जीवन में हार मान चुके हो, जेब में एक फूटी कौड़ी भी ना हो, तो एक बार बाबा श्याम का यह चमत्कारी उपाय जरूर कर लेना। फूटी किस्मत भी ना बदल जाए तब कहना। जय श्री श्याम दोस्तों, हारे के सहारे की जय हो, लखदातार की जय हो। श्याम भक्त तो बाबा श्याम का नाम लखदातार इसलिए है क्योंकि बाबा श्याम के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जो भी भक्त अपनी मुरादें लेकर उनके दरबार जाता है तब वह भक्तों की मुरादें जरूर पूरी करते हैं। कई भक्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि बाबा श्याम हमारी सुनते नहीं, बाबा श्याम हमारी मनोकामना नहीं पूरी करते। आज मैं वीडियो में आगे एक ऐसा उपाय शेयर करूंगी जो कि आप एक बार करके देखिएगा। इस उपाय को करने से वह हर मनोकामना पूरी हो जाएगी जो भक्तों के मन में होती है। श्याम भक्तों, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, घर में कलेश का माहौल है, या कर्ज से परेशान हो, विवाह होने में परेशानी हो रही है, या शारीरिक कष्ट है, कोई भी परेशानी हो किसी भी तरह की, यह उपाय आप जरूर करें। तो चलिए जान लेते हैं उपाय क्या है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बाबा श्याम का नाम का जयकारा जरूर से लगाए। श्याम भक्त, सबसे पहले है विश्वास। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, कितना भी मंत्र जप कर लो, कितना भी भोग लगा लो, जब मन में जरा सी भी शंका होती है कि पता नहीं मेरा काम होगा कि नहीं होगा, बाबा श्याम मेरा यह काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तब वह काम नहीं पूरा होता है। आपने वो एक कहावत भी सुनी होगी कि विश्वास पे ही दुनिया कायम है। सबसे जरूरी है बाबा श्याम पर विश्वास, भाव और श्रद्धा। अगर आप बाबा श्याम पर विश्वास कर रहे हो तो ऐसा कोई भी काम नहीं है कि वह पूरा नहीं कर सके। श्याम भक्त अगर वह चाह ले तो एक पल में राजा को रंक बना देते हैं और रंक को राजा। उनकी कृपा किसी पर जल्दी हो जाती है तो किसी पर थोड़ा देर से होती है, पर होती जरूर है। तो चलिए जानते हैं उपाय क्या है। यह उपाय आज का मेरे एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया है। उन्होंने कहा है, दीदी मैं बहुत परेशान था कर्ज से, घर में राशन और खाने के लिए भी नहीं होता था, बीवी की हमेशा किचकिच लगी रहती थी। लेकिन आपकी वीडियो देखकर मैं बाबा श्याम की पूजा करने लगा, नाम जाप करने लगा और एक उपाय किया जिससे मेरा कर्ज समाप्त हो गया और देखते ही देखते मेरे साथ चमत्कार होने लगा। मुझे बाबा श्याम ने सब कुछ दे दिया। दीदी, बाबा श्याम सच में बहुत बड़े दानी है, वह सच में लखदातार है। उनका चमत्कार कब किसके साथ हो जाता है पता ही नहीं चलता। यह कहते हैं, मैं मुंबई में बोरीवली इलाके में रहता हूँ। चौल में छोटा सा कमरा है, रिक्शा चलाता हूँ। वह रिक्शा भी मैंने किस्तों पर ही लिया था, लेकिन अब वह अपना हो गया है। जब मैंने वह रिक्शा किस्तों पे लिया था तब मैंने सोचा था कि रिक्शा निकलवा लूँगा और चलाऊँगा, मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। लेकिन अपना सोचा कहाँ होता है, मैं ठहरा अनपढ़ गवार। मैंने कुछ पैसे ब्याज पर लेकर रिक्शा किस्तों पर निकल। मेरे 2 बच्चे हैं। जब मैंने रिक्शा निकलवाया था तब मैं बहुत खुश था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले तो कुछ महीने मैंने ब्याज भी दे दिया और किस्त भी निकलवा ली थी, लेकिन मुंबई में काम कम है। लोग रिक्शे से ज़्यादा लोकल से जाते हैं। थोड़ी दूर लोग जाते हैं सिर्फ स्टेशन तक या हाईवे तक, उतने में ही ₹20 की ही सवारी बैठती है। मैं बहुत परेशान था। जितनी कमाई होती थी उससे तो सिर्फ ब्याज और किस्त ही निकल पाता था। पत्नी रोज रोज चिक चिक करती थी। वह घरों में खाना बनाने का काम करती थी, उसी के पैसे से घर का राशन आता था। मैं अपने आप में परेशान हो रहा था कि क्या करूं। मेरी पत्नी हमेशा लड़ती और कहती, फालतू में रिक्शा निकलवाया, कहीं और काम कर लेते, उससे तो एक पैसा घर में नहीं आ रहा है। बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं निकल पाती है। उनके भी स्कूल से रोज फोन आता है कि फीस भरो, नहीं तो पेपर में नहीं बैठने देंगे। खैर, उनकी भी क्या गलती थी, जब 6 महीने की फीस नहीं जाएगी तो वह तो बोलेंगे ही ना। पत्नी के पैसे से ही घर का पूरा खर्च चल पाता था। कभी पत्नी के खर्चे से राशन आ जाता तो कभी दुकान से राशन उधार ले आती थी मेरी पत्नी। बहुत परेशान था मैं, अपने आप में शर्मिंदा हो रहा था। एक दिन मैंने आपकी वीडियो देखी थी, बाबा श्याम की पूजा, नाम जप वाली और अर्जी वाली भी देखी थी, और कई लोगों के साथ जो चमत्कार वाली वीडियो है वह भी मैंने देखी थी। तब से ही मैं भी बाबा श्याम की पूजा करने लगा, उनका नाम जाप भी करता था, लेकिन खाटू धाम नहीं गया था। पहले तो 2-3 महीने कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला था, लेकिन एक दिन अचानक से मेरे साथ बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। यह भाई कहते हैं, शाम को मैं रिक्शा चलाकर घर जा रहा था, मुझे बाबा श्याम का एक मंदिर दिखा, मैं वहीं रुक गया। आजकल बाबा श्याम का मंदिर हर जगह है, छोटे छोटे मंदिर हर जगह आपको मिल जाएंगे। तब यह भाई कहते हैं कि मैं वहीं रुककर बाहर से ही बाबा श्याम को कहने लगा, हे बाबा श्याम, मैं इतनी तुम्हारी पूजा करता हूँ, इतना नाम जाप करता हूँ, लेकिन आप मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हो?
वीडियो तो मैंने बहुत देखी थी चमत्कार वाली। आप तो लोगों के ऊपर चमत्कार करते हो, मेरे ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे साथ भी चमत्कार करो। मैं बहुत परेशान हूँ, निराश हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तब यह कहते हैं, मैं वही रिक्शे में बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या करूँ। अपने मन में सोच रहा था कि क्या करूं, घर जाऊं कि नहीं जाऊं। घर जाता हूं तो पत्नी से आधी आधी रात तक लड़ाई होती है, खाना भी नहीं देती थी खाने के लिए। मैंने सोचा आज रात यहीं रिक्शे में सो जाऊं, घर नहीं जाऊंगा। यह कहते मैं वही रिक्शे में बैठा था। 1 घंटा बीत गया था। वहाँ के पुजारी मंदिर बंद करके जा रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा मंदिर बंद हो चुका है, घर जाओ। मैंने उनसे कहा, महात्मा जी कहाँ जाऊं मैं, मेरी पत्नी बहुत लड़ती है। तब पंडित जी कहने लगे, क्यों लड़ती है तुम्हारी पत्नी तुमसे? कुछ न कुछ तुमने ही गलती की होगी, तभी तो वो लड़ती है। तभी ये कहते हैं, मैंने उनको सारी बात बताई। यह रिक्शा में पूरी तरह जो बैठा हूँ, यह अभी मेरी नहीं हो पाई है, किस्त नहीं भर पा रहा हूँ। तब कभी भी कंपनी वाले आकर ये रिक्शा लेके जा सकते हैं, क्या करूँ? काम धाम भी कुछ ठीक से नहीं चल रहा है। वो पंडित जी कहने लगे, तुम बाबा श्याम की पूजा किया करो, नाम जाप किया करो। तब इन्होंने कहा, पंडित जी मैं नाम जाप करता हूँ, पूजा करता हूँ। उन्होंने कहा, इसी के साथ साथ एक उपाय भी करना बेटा, देखना तुम्हारा काम कैसे ना चलेगा। इस उपाय को करने से तुम्हारे काम चलने ही लग जाएंगे, जब ना चले तब कहना। तब यह कहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि क्या करना है पंडित जी। तब पंडित जी कहते हैं, बेटा एकादशी के दिन सूखा नारियल ले लेना और उसमें 2 चम्मच पीसी हुई चीनी डाल देना। श्याम भक्त तो एक होता है गीला नारियल और एक होता है सूखा नारियल। जो पानी वाला नारियल होता है वह गीला नारियल होता है और एक सूखा वाला जो गोला मिलता है, उसी सूखे नारियल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। और पीसी हुई चीनी, अगर पीसी हुई चीनी आपके पास ना हो तो घर में साफ चीनी लेकर मिक्सी में 2-3 बार आप चला लीजिएगा तो वह पिस जाएगी। फिर उसमें 2 चम्मच घी डालना और 2 चम्मच शहद डालकर हाथों से अच्छी तरह सामान को अच्छे से मिला लेना। फिर नारियल को थोड़ा सा ऊपर से काट लेना, उसमें ये सारी चीजें डाल देना और उसे ले जाकर पीपल के पेड़ के पास वही नीचे उसकी जड़ों में रख देना। जड़ें उसकी बड़ी बड़ी होती है। अगर आप जड़ों में नहीं रख पा रहे हो तो थोड़ा सा मिट्टी हटा के नारियल को उसमें गाड़ दीजिए। याद रखिए पूरी तरह उसे ढकना नहीं है, ऊपर का भाग खुला रखना है। फिर वहां कहना है, हे पीपल देवता, हे बाबा श्याम, यह भोग मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, आपको समर्पित कर रहा हूँ। इस भोग को आप स्वीकार कीजिए और मेरे जीवन में कृपा कीजिए, मेरी सभी परेशानियों का अंत कीजिए। फिर वो पंडित जी कहने लगे, बस बेटा इतना कर देना, बाबा श्याम पर पूर्ण विश्वास रखना, रोज उनकी पूजा करना, रोज उनके मंत्रों का जप करना। तब यह भाई कहते हैं कि ठीक है पंडित जी, मैं ऐसा ही करूंगा, यह उपाय जरूर करूंगा। पंडित जी कहने लगे, बेटा एक काम और करना है। तब मैंने पूछा कि क्या करना है? वह कहते हैं, जब तेरे जीवन में इस उपाय को करने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाए, जब तू पूरी तरह से सक्षम हो जाए, बस 10 ब्राह्मणों को भोजन करवा देना अपनी श्रद्धा के अनुसार, या तो 10 कन्याओं को भोजन करवा देना। अगर वह भी ना हो सके तो 10 मंदिर में जाकर वहां पे प्रसाद चढ़ा देना। अगर वह भी न हो पाए तो 10 गरीबों की मदद कर देना। यह करना जरूरी है और 10 के फॉर्म में ही करना है। यह भाई सोच में पड़ गए कि पंडित जी 10-10 क्यों कर रहे हैं। तब पंडित जी आगे कहने लगे, बेटा जा तू घर जा और आराम कर। तब यह भाई आगे बताते हैं कि मैंने 100 रुपये निकालकर दक्षिणा देने लगा। मैंने उनसे कहा, पंडित जी दक्षिणा ले लीजिए। पंडित जी कहने लगे, पहले तू सक्षम तो बन, फिर बाद में देना दक्षिणा। तू बहुत परेशान था इसलिए मैंने तुझे ये उपाय बता दिया। मैंने पंडित जी को पूछा कि पंडित जी आप कहाँ पे रहते हो? तो वो कहने लगे, ये सब बातें तू छोड़ दे, बस ये उपाय करके देख। तब उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी अगर आप बुरा न माने तो एक आपको बात पूछनी है कि ये सब 10 के फॉर्म में ही क्यों करना है? पंडित जी कहने लगे, जब तेरा इस उपाय करने के बाद में कार्य पूर्ण हो जाएगा तो 10 का मतलब है 10 दिशाओं का प्रतीक है। अगर तुम 10 के फॉर्म में ही करोगे तो जो 10 दिशाएं हैं मिलकर तेरा सहयोग करेगी, और अगर तू दान पुण्य गरीबों की सहायता करेगा तो बाबा श्याम को हारे का सहारा ही कहा जाता है, तो वो लोगों पर भी बाबा श्याम की कृपा बनेगी। इन्होंने पंडित जी को हाथ जोड़कर कहा, ठीक है पंडित जी, ये काम मैं जरूर से करूंगा। अगली एकादशी जो आई उस पर उन्होंने पंडित जी के बताए अनुसार सारा काम किया और आप विश्वास नहीं मानोगे, दूसरी एकादशी आते आते चारों तरफ से मेरी मदद के लिए लोग सामने आ गए। मेरा सारा कर समाप्त हो गया और जहां मेरा काम अच्छा नहीं चलता था वहीं मेरा काम भी 4 गुना रफ्तार से आगे बढ़ने लग गया था। कभी सवारी इतनी ज्यादा हो जाती थी कि रात के 12 बजे, 1 बजे और 2 बजे तक मुझे बच जाते थे घर पर आते आते, और एक दिन का मैं 10,000 रुपए तक कमाने लग गया था।
अपनी पत्नी को लाकर सारे पैसे दे देता था। वह बहुत खुश हो जाते थे। सच में इस उपाय ने मेरी जिंदगी बदल दी। और यह कहते हैं कि 10 ब्राह्मणों को मैंने भोजन भी करवाया। और हाँ, गरीबों की तो मैं हमेशा मदद करता ही हूँ। जो भी मेरे पास पैसे होते हैं, मैं जब भी गरीब देखता हूँ, भिखारी को देखता हूँ, वो मांगते हैं तो मैं तुरंत अपनी जेब में से पैसे निकालकर उनकी मदद कर देता हूँ। तो श्याम भक्तों, आप इस उपाय को करके देखिए। यह उपाय बहुत ही कारगर है। आप इसे चाहे तो हर एकादशी को भी कर सकते हैं। और एक बात और सबसे मेन है, आप श्याम बाबा के मंत्रों का रेगुलर जाप करिए। पूरे भक्तिभाव और श्रद्धा के साथ उनके मंत्रों का जाप, पूजा पाठ हमेशा कीजिए। इतना करके देखिए, बाबा श्याम अपनी कृपा जरूर करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम। हरे के सहारे की जय हो।